Hi, please come and candle of knowledge. Assalamualaikum, my dear brother and sister. My name is Rahim, and you are watching Candle of Knowledge. Dear brother and sister, today we are going to learn 5 letter words. जी हाँ दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं 5 हरूफों के अल्फाज। तो दोस्तों, इन्हीं अल्फाजों की मीनिंग्स क्या है और इसके अलावा इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने किस तरह करना है, ये हम आज इसी वीडियो लेक्चर में यही जानने वाले हैं। सो लेट्स कम माय डियर फ्रेंड्स एंड गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने सीखा कि हम 2 लेटर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन और इसके अलावा उसकी मीनिंग किस तरह करने हैं। और फिर पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने सीखा था कि 3 वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन और इसके अलावा मीनिंग उसके क्या क्या होते हैं। और इसके बाद पार्ट नंबर 3 में हम लोगों ने सीखा कि 4 लेटर वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन और इसके अलावा उसकी मीनिंग क्या क्या होते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं पार्ट नंबर 4 में 5 लेटर वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन और इसके अलावा उसकी मीनिंग। सो दोस्तों, सबसे पहले इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल, शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहमान एंड रहीम है। तो दोस्तों, सबसे पहला वर्ड्स क्या है? सबसे पहला वर्ड्स है अबाव। दोस्तों, आप लोग जानते हैं अबाव का मतलब होता है ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह आप लोग करेंगे? ए बाव। यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग कभी गलत ना करें। इसका प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? ए बाव, यानी कि ऊपर की आप एक वर्ड्स जो होता है अबाव वो आप इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है एडल्ट। एडल्ट का मतलब होता है बालिग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये वर्ड्स क्या है? ये आपके पास अडल्ट नहीं, ये आपके पास एडल्ट है। अक्सर स्टूडेंट इसको अडल्ट प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या है? ये एडल्ट है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला है वो है बीच। बीच का मतलब होता है समंदर का किनारा। ठीक है दोस्तों, समुंदर का किनारा क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? समुंदर का किनारा। तो अब इसके बाद जो अगला वर्ड्स है वो है ब्रीड। दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड आपके पास और भी होता है जिसको कहते हैं बियर्ड। दोस्तों, बियर्ड का मतलब क्या होता है? वो उसका मतलब होता है दाढ़ी। ठीक है दोस्तों, बियर्ड का स्पेलिंग आपके पास किस तरह होता है? वो होता है BEARD। और यहाँ पर ये क्या है? ये ब्रीड है। इसका मतलब होता है रोटी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? रोटी। तो वो खाने वाली रोटी क्या कहते हैं यहाँ पर? ब्रीड। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला है वो है कैंडी। कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप इसको? कैंडी। कभी भी इसको आप सैंडी प्रोनाउंस ना करें। ये क्या है? ये आपके पास कैंडी है। कैंडी कहते हैं एक टॉफी को अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं वो खाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? कैंडी, यानी कि जो मिठाई, यानी कि जो मीठी सी गोली होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैंडी। इसके बाद अगला वर्ड है वो है कैरी। कैरी का मतलब होता है ले जाना। ठीक है दोस्तों, कैरी का मतलब क्या होता है? ले जाना। तो अब इसके बाद जो अगला वर्ड होता है वो आपके पास है डेली। दोस्तों, डेली का मतलब होता है रोजाना। ठीक है दोस्तों, डेली का मतलब क्या होता है? रोजाना। यहाँ पर आप इसको किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? डेली, DAILY, डेली, यानी कि रोजाना। इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है डेरर। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग इस तरह प्रोनाउंस ना करें, डरार, डेरर। इसके अलावा यहाँ पर आप इसको बहुत सारे अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन वो क्या होता है? वो गलत होता है। यहाँ पर ये क्या है? ये है डेरर। ठीक है दोस्तों, क्या है? डेरर। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब होता है हिम्मत करने वाला। ठीक है दोस्तों, हिम्मत करने वाला। ये वर्ड निकला है डेयर से। दोस्तों, डेयर आप लोग जानते हैं अक्सर फिल्मों में, टीवी मूवीज में अक्सर इस्तेमाल होता है। एक सेंटेंस वो क्या होता है? वो कहते हैं कि हाउ डेयर यू, यानी कि आपकी हिम्मत कैसी हुई। तो यहाँ पर जो डेयर है, डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत। तो यहाँ पर जो डेयर के बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं? जब इसके बाद आप एक आर और लगाते हैं तो ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास हिम्मत करने वाला, यानी कि ये फिर क्या होता है? एक नाउन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है एल्डर। एल्डर का मतलब होता है बड़ा। ठीक है दोस्तों, एक के पास होता है छोटा, यानी कि जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में यंगर। और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है एल्डर, यानी कि बड़ा भाई के लिए आप क्या करते हैं? एल्डर का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बहन के लिए आप क्या करते हैं? एल्डर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। ठीक है दोस्तों, फ्लोट का मतलब क्या होता है? तैरना। इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है गेट। दोस्तों, यहाँ पर जो फ्लोट है, ये फ्लोट तैरने को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ समुद्र में तैर रही है, कोई कश्ती है, इसके अलावा कोई बंदा है जो पानी में तैर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? फ्लोट कहते हैं। किसी चीज़ को पानी की सतह को आप देखते हैं, यानी किसी चीज़ का पानी की सतह पर चलना, बहना, तो उसके लिए क्या कहते हैं? फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है गेंट। दोस्तों, यहाँ पर इसको आप किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? गेंट। करेंगे इसको आप जेंट प्रोनाउंस ना करिए, जेंट नहीं है, ये गेंट है। गेंट का मतलब होता है अजीम। ठीक है दोस्तों,
अजीम यानी कि बड़ा, जो बहुत ज़्यादा आलिशान हो, यानी कि बहुत बड़ा हो, बड़े बड़े देव हुआ करते थे स्टूडियो में, अक्सर हमें बताया जाता है। तो यहाँ पर अगला वर्ड जो है वो है हैप्पी। तो हैप्पी का मतलब क्या होता है? हैप्पी का मतलब होता है खुश। ठीक है दोस्तों, हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश। इसके लिए आप अक्सर जॉय का इस्तेमाल भी करते हैं। ये भी हम लोगों ने 3 लेटर वर्ड्स यानी कि पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने सीखा था कि जॉय हमारे पास जो वर्ड होता है ये क्या होता है? ये हमारे पास एक वर्ड है जो हमारे पास 3 लेटर का होता है। इसका मतलब होता है खुशी और इसका मतलब भी होता है खुशी। इसके बाद अगला वर्ड है वो है आपके पास होटल। किस तरह प्रोनाउंस करेंगे आप इसको? होटल। ठीक है दोस्तों, होटल का मतलब आप जानते हैं कि होटल किसे कहते हैं? होटल कहते हैं वो रिहाइश जो कि मुख्तसस रिहाइश हो, टेम्परेरी रिहाइश हो। तो टेम्परेरी रिहाइश के लिए आप क्या करते हैं? होटल, यानी कि एक कमरा सा हो सकता है, इसके अलावा कोई घर हो सकता है, तो वो आपके पास क्या होता है? होटल होता है, यानी कि टेम्परेरी रिहाइश। तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है होटल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला होता है वो होता है इमेज। ठीक है दोस्तों, इमेज का मतलब क्या होता है? दोस्तों इमेज का मतलब होता है तस्वीर। ठीक है दोस्तों, इमेज का मतलब क्या होता है? तस्वीर, यानी कि कोई तस्वीर, कोई इमेज आप देखते हैं। अक्सर आप लोगों ने इंटरनेट पर देखा होगा, अपने मोबाइल में देखा होगा कि बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं इमेज। अब इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है जेली। दोस्तों जेली जो नरम सी मीठी सी चीज़ होती है जो अक्सर हम खाते हैं, जो प्लास्टिक में मिलता है, तो वो क्या होता है? वो आपके पास जेली कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला है वो है नॉक। दोस्तों इसको आप लोगों ने किस तरह प्रोनाउंस करना है? नॉक। जैसे कि यहाँ पर जो के है ये आप लोगों ने साइलेंट करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने किस तरह करनी है? नॉक। नॉक का मतलब होता है 10 तक। ठीक है दोस्तों, नॉक का मतलब क्या होता है? 10 तक। अब इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है लाफ। दोस्तों इसको आप लोगों ने कभी भी लॉग या लाग नहीं प्रोनाउंस करना है, इसको आप लोगों ने लाफ प्रोनाउंस करना है। किस तरह? लाफ। जैसे कि LAF, इस तरह आप लोगों ने इसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है। ये क्या है? ये है लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। ठीक है दोस्तों, लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना। अब इसके बाद जो अगला वर्ड्स है वो है आपके पास लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना, ये कोई चीज़ आप जो सीखते हैं तो वो क्या होता है? वो आपके पास लर्न कहलाती है इंग्लिश में। सीखना क्या होता है? सीखना होता है आपके पास लर्न। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है मॉडल। मॉडल का मतलब होता है नमूना। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर अक्सर आप देखते हैं कि अक्सर आप कहते हैं कि मेरी जो मोटर बाइक है उसकी जो मॉडल है वो ये मॉडल है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे दोस्त ऐसे कहते हैं कि मेरी मोटरसाइकिल की जो मॉडल है वो ये मॉडल है। तो वो मॉडल क्या होता है? वो नमूना, यानी कि वो मॉडल होता है, कोई नमूना होता है, किसी सन का, किसी वक्त का नमूना होता है, तो उसके लिए वो क्या होता है? मॉडल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है मनी। दोस्तों यहाँ पर मनी का जो मतलब होता है वो होता है पैसा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो मनी है इसको प्रोनाउंस आप लोगों ने किस तरह करना है? इसको आप लोगों ने कभी भी मनी प्रोनाउंस नहीं करना है। ये क्या है? ये आपके पास मनी है, इसको आप लोगों ने मनी प्रोनाउंस करना है। अब इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है नॉइज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक आपके पास नोज होता है। जब यहाँ से आप आई हटाएंगे, यहाँ पर NOSE लगाएंगे, तो ये आपके पास क्या होता है? नोज बन जाता है, यानी कि नाक बन जाता है। यहाँ पर अगर आई है तो इसका मतलब क्या होता है? ये आपके पास नॉइज, यानी कि जिसका मतलब क्या होता है? शोर। तो ये होता है आपके पास नॉइज, यानी कि शोर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला वर्ड है वो है आपके पास नोबल। नोबल का मतलब होता है, आप इसको मतलब अजीम भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसका मतलब होता है शरीफ। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई आला मर्तबे वाला शख्स, उसके लिए आप नोबल का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। नोबल कहते हैं एक अजीम चीज़ को भी, आप इसका जो मतलब है वो आप ले सकते हैं कि नोबल किसी अजीम चीज़ को कहते हैं। इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है आपके पास ऑफर। ऑफर का मतलब होता है पेशकश। क्या कहते हैं? ऑफर का मतलब होता है पेशकश। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला वर्ड है, आखिरी वर्ड है, वो आपके पास है ऑर्गन। ऑर्गन कहते हैं इंसानी अज़ा को। किसको कहते हैं? इंसानी अज़ा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ वर्ड्स यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं बोर्ड के ऊपर, इसमें आप लोगों ने देखा कि इन सारे वर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 5 लेटर मौजूद हैं। तो इन 5 लेटर की वर्ड्स आज हम लोगों ने सीखे हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह करना है और इसके अलावा इसकी मीनिंग क्या क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो पार्ट नंबर 4 में आप लोगों ने सीखा होगा कि 5 लेटर वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन और इसकी मीनिंग आप लोगों ने किस तरह करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो लेक्चर में
में आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में आया है तो बराए करम इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से हमारे मुल्क के हर बच्चे तक ये वीडियोस पहुंचती है और वो इंग्लिश सीखने में कभी भी पीछे नहीं रहता। तो दोस्तों मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।